गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम लोग पढ़ेंगे फाइलम सिलेंट्रेटा। इस फाइलम का नाम सिलेंट्रेटा क्यों पड़ा? इस फाइलम के जो मेंबर्स होते हैं उनमें एक कैविटी पाई जाती है जिसे सिलेंट्रॉन बोलते हैं। इस कारण इस फाइलम का नाम सिलेंट्रेटा पड़ा। इट इज़ ऑल्सो नोन एज निडेरिया। इस फाइलम को निडेरिया भी कहा जाता है क्योंकि इस फाइलम के मेंबर्स में एक नीडोब्लास्ट सेल पाई जाती है, दंश कोशिकाएँ पाई जाती हैं। इस नीडोब्लास्ट सेल के कारण इनका नाम निडेरिया भी रखा गया है। अब हम लोग इसके जनरल कैरेक्टर्स को देखते हैं। सामान्य लक्षण। हैबिटेट की अगर बात करें तो ये जो सारे एनिमल्स होते हैं वे एक्वेटिक होते हैं, जलीय होते हैं, जिसमें से मोस्टली क्या होते हैं, मेराइन वाटर हैबिटेट होते हैं, समुद्री जल में पाए जाते हैं, और कुछ जो होते हैं वो फ्रेश वाटर में भी पाए जाते हैं। सिमेट्री की अगर बात करें, सममिति की, तो इनमें रेडियल सिमेट्री पाई जाती है, अरीय सममिति पाई जाती है। इनमें जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है, शरीर का संगठन, वो सेल टिश्यू ग्रेड का होता है। हम लोगों ने फर्स्ट फाइलम प्रोटोजोआ में पढ़ा था कि उनका बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कैसा था, प्रोटोप्लाज्मिक टाइप का। सेकेंड फाइलम पोरीफेरा में क्या था, सेलुलर लेवल का था, उसमें सेल्स डेवलप हो गई थी, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म थे वो। और इसमें हम लोग क्या देख रहे हैं, सेल टिश्यू ग्रेड। इसमें सेल्स भी हैं और सेल्स मिलकर के टिश्यू भी बना रही हैं। जैसे जैसे हम लोग फाइलम में आगे पढ़ेंगे उनमें डेवलपमेंट होता जाएगा। सेकंड देखते हैं बॉडी वॉल। बॉडी वॉल देह भित्ति की अगर बात करें तो ये डिप्लोब्लास्टिक होते हैं। 2 लेयर्स होती है इनमें, एक होता है एक्टोडर्म और दूसरा होता है एंडोडर्म। एक्टोडर्म को एपिडर्मिस भी कहते हैं और एंडोडर्म को गैस्ट्रोडर्मिस भी कहा जाता है। ये सॉलिटरी होते हैं, एकल होते हैं, अकेले रहते हैं, जैसे हाइड्रा। और कुछ जो होते हैं वो कॉलोनियल होते हैं, ग्रुप बना के रहते हैं, जैसे एग्जाम्पल है ओबेलिया। तो ये सॉलिटरी और कॉलोनियल दोनों होते हैं। आगे हम लोग देखते हैं इनमें जो 2 लेयर्स पाई जाती है, एक्टोडर्म और एंडोडर्म, जिसे हम लोग एपिडर्मिस और गैस्ट्रोडर्मिस भी कहते हैं। तो एपिडर्मिस और गैस्ट्रोडर्मिस के बीच में एक नॉन सेलुलर लेयर्स होती है जिसे मीजोग्लिया कहते हैं। ठीक है, एपिडर्मिस और गैस्ट्रोडर्मिस, एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में एक नॉन सेलुलर लेयर्स होती है जिसे मीजोग्लिया कहते हैं। इनमें पॉलीमॉर्फिज्म, बहुरूपता पाई जाती है। बहुरूपता मतलब इसके एक से अधिक रूप होते हैं। जो बॉडी फॉर्म होता है वो एक से ज़्यादा होता है। तो कौन कौन से बॉडी फॉर्म होते हैं हम लोग देखेंगे इसमें। एक होता है पॉलिप और दूसरा होता है मेड्यूसा। पॉलिप कैसा होते हैं, पॉलिप वाला जो फेस है वो सेसाइल होता है, स्थानबद्ध होते हैं, सिलेंड्रिकल शेप में होते हैं और सेक्सुअल फेस है, एसेक्सुअल फेस होते हैं। और मेडुसा फ्री स्विमिंग होता है, स्वतंत्र रूप से तैरता है। इसका जो शेप होता है वो अम्ब्रेला शेप का होता है और यह सेक्सुअल फेस होता है। कुछ सिनेरियंस में ये दोनों रूप एक साथ पाए जाते हैं। जैसे हम लोग बॉडी फॉर्म देखें यहाँ पे, तो किसी में पॉलिप फॉर्म होता है, किसी में मेडुसा फॉर्म होता है। ठीक है, और कुछ निडेरियंस में ये दोनों फॉर्म एक साथ पाए जाते हैं जो पीढ़ी एकांतरण को दर्शाते हैं, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन को दर्शाते हैं। एक पीढ़ी में पॉलिप फॉर्म होगा एसेक्सुअली और दूसरे फॉर्म में मेड्यूसा फॉर्म होगा सेक्सुअली। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बॉडी प्लान देखें इनका। तो बॉडी प्लान जो है वो ब्लाइंड सेक बॉडी प्लान होता है। इनमें एक अंध कैनाल पाई जाती है। ठीक है, अंधनाल पाई जाती है, एक गुहा पाई जाती है, क्योंकि इनमें केवल माउथ प्रेजेंट होता है। ठीक है, इनकी जो बॉडी होती है उनमें केवल माउथ प्रेजेंट होता है, एक ही छिद्र प्रेजेंट होता है और अंदर फिर लास्ट में एनस प्रेजेंट नहीं होता है। तो इनमें जो ये लोग खाते हैं, फीड करते हैं, वो भी माउथ से, और जो अवशिष्ट पदार्थ बाहर निकलते हैं वही माउथ के थ्रू ही बाहर निकलते हैं। स्पेशल सेल्स, इनमें हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं कि इनमें एक स्पेशल सेल्स पाई जाती है जिसे नीडोब्लास्ट सेल कहते हैं, दंश कोशिकाएं कहते हैं। इन दंश कोशिकाओं का यूज़ ये कहाँ करते हैं, शिकार को पकड़ने में, अपनी सुरक्षा करने में, गमन करने में, लोकोमोशन करने में और दूसरे पर आक्रमण करने में, दूसरे जानवरों पर आक्रमण करने के लिए। इनके डाइजेशन के बारे में देखें, इनका पाचन इंट्रासेलुलर और एक्स्ट्रासेलुलर दोनों होता है, अंतःकोश की भी होता है और बाह्यकोश की भी होता है। इनमें रेस्पिरेटरी सिस्टम, एक्सक्रेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं। श्वसन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र और परिवहन तंत्र एब्सेंट होता है। प्रिमिटिव टाइप ऑफ नर्वस सिस्टम प्रेजेंट होता है।
इसमें नर्वस सिस्टम प्रेजेंट होता है जो बहुत ही प्रिमिटिव टाइप्स का होता है। इसी फाइलम से ही नर्वस सिस्टम की शुरुआत मानी जाती है। फाइलम सिलेंट्रेटा से ही नर्वस सिस्टम स्टार्ट हुआ है। रेप्रोडक्शन इनमें दो प्रकार का होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बर्डिंग के द्वारा होता है, मुकुलन के द्वारा, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन गैमिट्स के द्वारा होता है। डेवलपमेंट देखें इसका, परिवर्धन, तो इसमें प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों प्रकार के परिवर्धन पाए जाते हैं। डायरेक्ट मीन्स होता है जिसमें लार्वल अवस्था क्या होती है, एब्सेंट होती है, और इनडायरेक्ट मीन्स क्या होता है जिसमें लार्वल अवस्था प्रेजेंट होती है। और इनमें रीजनरेशन की अपार क्षमता पाई जाती है। जो हम लोग पढ़े हैं पुनरुद्भवन, रीजनरेशन की इनमें अपार क्षमता पाई जाती है। इसके बाद हम लोग इसके क्लासिफिकेशन को देखेंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ फाइलम सिलेंट्रेटा। फाइलम सिलेंट्रेटा को 3 क्लासेस में डिवाइड किया गया है। एक है हाइड्रोजोवा, स्काइफोजोवा और एंथोजोवा। हाइड्रोजोवा मीन्स सारे एनिमल्स क्या होते हैं इसमें, एक्वेटिक होते हैं। स्काइफोजोवा मीन्स सारे एनिमल कप शेप के होते हैं, और एंथोजोवा मतलब फ्लावर शेप, पुष्प के आकार के होते हैं। इन तीनों क्लासेस का हम कंपैरेटिव स्टडी करेंगे। जैसे हैबिटेट अगर देखें तो हाइड्रोजोवा के जो मेंबर्स होते हैं वो मोस्टली मेराइन होते हैं, समुद्री जल में पाए जाते हैं, और कुछ फ्रेश वाटर में भी पाए जाते हैं। स्काइफोजोवा के जो मेंबर्स होते हैं वो पूरी तरह से समुद्री होते हैं, समुद्र जल में पाए जाते हैं। एंथोजोवा जो है उसके सारे मेंबर्स भी समुद्री होते हैं। स्टेजेस अगर देखें, जो हम लोग बॉडी फॉर्म देख रहे थे, बहुरूपता पाई जाती है इनमें, तो हाइड्रोजोवा के जो मेंबर्स होते हैं उनमें पॉलिप और मेड्यूसा दोनों फॉर्म पाई जाती है। स्काइफोजोवा के मेंबर्स में केवल मेड्यूसा फॉर्म पाई जाती है, और एंथोजोवा में केवल पॉलिप रूप होता है। नीडोब्लास्ट सेल, इनमें जो नीडोब्लास्ट सेल होती है वो केवल एक्टोडर्म में पाई जाती है। हाइड्रोजोवा के जो मेंबर्स होते हैं उनमें नीडोब्लास्ट सेल केवल एक्टोडर्म में पाई जाती है, और स्काइफोजोवा में ये एक्टोडर्म और एंडोडर्म दोनों लेयर्स में पाई जाती है। एंथोजोवा के मेंबर्स में भी यह एक्टोडर्म और एंडोडर्म दोनों लेयर्स में पाई जाती है। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन अगर देखें तो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन किस में पाया जाएगा, जिसमें पॉलिप और मेड्यूसा दोनों फॉर्म प्रेजेंट है। तो हाइड्रोजोवा के मेंबर्स में ये अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन प्रेजेंट होता है, बाकी स्काइफोजोवा और एंथोजोवा में ये एब्सेंट होता है। कैविटी अगर देखें, जो इनमें बॉडी कैविटी पाई जाती है, सिलेंट्रॉन कैविटी, तो इसमें जो सिलेंट्रॉन कैविटी या उसको गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी भी कहते हैं। तो इसमें जो गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी होती है वो सिंपल होती है और नो कंपार्टमेंट, और इसमें कोई भी पट नहीं पाए जाते, सेप्टा नहीं पाए जाते, मीन्स ये डिवाइड नहीं होती है। स्काइफोजोवा में जो कैविटी होती है वो कॉम्प्लेक्स होती है और बहुत सारे मेजेंट्रीज में डिवाइड होती है। एंथोजोवा में भी यह कॉम्प्लेक्स होती है, जटिल होती है और बहुत सारे मेजेंट्रीज में डिवाइड होती है। मीजोग्लिया को हम लोग देखें अगर, मीजोग्लिया क्या था, जो एक्टोडर्म और एंडोडर्म में बीच में जो नॉन सेलुलर लेयर्स थी वो मीजोग्लिया है। तो हाइड्रोजोमा में जो मीजोग्लिया लेयर होती है वो नॉन सेलुलर एंड थिन होती है और पतली होती है, अकोष्ठी होती है और पतली होती है। स्काइफोजोवा में की मीजोग्लिया सेलुलर होती है, थिक होती है और जेली लाइक होती है। एंथोजोवा में मीजोग्लिया सेलुलर होती है और फिलामेंटस होती है। ओरिजिन ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को अगर हम लोग देखें, जनन अंग की उत्पत्ति, तो ये एपिडर्मिस के द्वारा होती है। हाइड्रोजोमा में जनन अंगों की उत्पत्ति एपिडर्मिस के द्वारा होती है। स्काइफोजोमा में एपिडर्मिस रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की उत्पत्ति गैस्ट्रोडर्मिस के द्वारा होती है, और एंथोजोमा में भी गैस्ट्रोडर्मिस के थ्रू होती है। एग्जाम्पल हम लोग देखें अगर, तो हाइड्रोजोवा का एग्जाम्पल है हाइड्रा, फाइसिलिया और ओबेलिया। स्काइफोजोवा का एग्जाम्पल है ऑरेलिया और राइजोस्टोमा। एंथोजोवा का एग्जाम्पल है मैड्रीपोरा और गर्गोनिया।